हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे। नॉवेल का नेम है द 1000 एकर्स। इसके ऑथर हैं जेन स्माइली। पेपर है आपका शेक्सपियर 2, यूनिट नंबर 3 है और एमए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में सेम टॉपिक है 1000 एकर्स नॉवेल, तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ लेते हैं हम इस नॉवल के बारे में। तो ये पब्लिश कब हुआ? तो 1991 में ये नॉवल पब्लिश हुआ। 1991 में ये फर्स्ट थिंग याद रखनी है। कौन सा लिटरेरी पीरियड है जिससे ये एसोसिएटेड है? तो इसे 90s रियलिज्म कहा जाता है। योनरा क्या है? डोमेस्टिक रियलिज्म और अमेरिकन नॉवल। सेटिंग कहाँ पे है? जेबुलन काउंटी, जो कि मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये अमेरिका की एक कहानी है। अमेरिका में जगह है जेबुलन काउंटी, वहाँ की ये पूरी स्टोरी है। ये क्या किसी लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड है? तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इसमें जिस तरीके की थीम्स है, जो स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है। तो ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 चीज़ें बताई, ये आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखनी है। फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिख सकते हैं, चाहे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है और गिनी नाम का कैरेक्टर है, गिनी नाम की कैरेक्टर है, वही पूरी की पूरी स्टोरी नरेट करती है। अभी एक चीज़ अच्छे से समझो। तो शेक्सपियर का ना एक नॉवल पब्लिश हुआ था, शेक्सपियर का एक नॉवल पब्लिश हुआ था 1606 में। इस नॉवल का नेम था किंग लियर। तो शेक्सपियर का नॉवल है किंग लियर। इसी नॉवल का ये अडेप्टेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन इसका किया गया है। आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस नॉवल को इन्होंने रीराइट किया है। तो ज़्यादातर जो करेक्टर्स हैं किंग लियर में, शेक्सपियर का नॉवल है, उसके काउंटर पार्ट यानी कि वो करेक्टर हमें इस नॉवल में भी मिल जाते हैं। करेक्टर्स के नेम अलग है, लेकिन वो सारे करेक्टर हमें मिल जाएंगे। फादर मिल जाएगा, डॉटर मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप कह लो मेन करेक्टर है, तो वहाँ पे किंग लियर में जो मेन कैरेक्टर था वो एक एल्डरली किंग था, यानी कि एक राजा था, काफ़ी उम्र का एक राजा था, जो अपनी ज़मीन पूरी बांट देता है, अपना किंगडम पूरा डिवाइड कर देता है अपने बच्चों में। यहाँ पे क्या है? एक पावरफुल फार्मर है जो फिर अपना लैंड अपने बच्चों में बांट देता है। तो इसी को लेकर सारी प्रॉब्लम होती है कि लैंड किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं। शेक्सपियर वाले में क्या था? एक किंग है जिसके पास पूरा किंगडम है, वो अपनी 3 लड़कियों के बीच में किंगडम की सारी पावर बांट देता है। यहाँ पे क्या है? एक फार्मर है, वो अपना लैंड अपनी तीनों बच्चियों के बीच में बांटना चाहता है। सेम चीज़ होगी यहाँ भी। सो अभी हम नॉवल की स्टोरी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है लैरी कुक। तो लैरी कुक नाम का एक कैरेक्टर है। लैरी कुक नाम का कैरेक्टर है हमारे पास। सबसे पहले वो क्या है? एक मिड वेस्टर्न फार्मर है। लैरी कुक क्या है? एक फार्मर है और उसकी 3 लड़कियां हैं, 3 डॉटर्स हैं। यहाँ पे देख लो। तो ये उसकी 3 डॉटर्स हैं। एक तो गिनी पहली डॉटर, रोज सेकंड और कैरोलिन थर्ड। 3 डॉटर हैं। गिनी है जो एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है। कैरोलाइन जो यंगेस्ट है, सबसे छोटी है। और ये जो गिनी है यही नैरेटर है, यही पूरी स्टोरी हमारे लिए नैरेट करती है। गिनी के हस्बैंड का नाम है टाई, TY। ओके, TY टाई इसके हस्बैंड का नाम है। और इसके हस्बैंड भी एक फार्मर ही है, याद रखना, इसके हस्बैंड भी एक फार्मर ही है। दूसरी लड़की है रोज। ओके, रोज की भी शादी हो चुकी है। रोज के हस्बैंड का नाम है पीट, जो कि एक म्यूजिशियन है। ओके, और एक और चीज़ याद रखना, जो रोज है, रोज को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है, बार बार इसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रोज को ब्रेस्ट कैंसर है। कैरोलिन कौन है? जो कि यंगेस्ट है, सबसे छोटी है। ये इसकी अभी शादी नहीं हुई, ये कॉलेज जाती है, लेकिन बाद में इसकी शादी होगी फ्रैंक नाम के लड़के से। तो 3 लड़कियां होगी। पहले आपको पता चल गया कि लैरी कुक हमारा मेन कैरेक्टर है। ओके, लैरी कुक हमारा मेन कैरेक्टर है। ओके, तो उसकी फिर अभी 3 लड़कियां हैं। एक तो गिनी है, रोज है, कैरोलिन है। गिनी के हस्बैंड है टाई, रोज के हस्बैंड है पीट और कैरोलिन की शादी होगी बाद में फ्रैंक के साथ। और लैरी कुक अभी क्या चाहता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको बेसिक पता चल गया। तो रोज एंड कैरोलिन द यंगेस्ट, ये बातें हो गई। ओके, तो
रोज एंड गिनी लिव ऑन देयर फादर्स लैंड। इस टाइम पे जो पहली और दूसरी लड़की है, रोज है और गिनी है, ये दोनों अपने फादर के साथ ही रहती है, अपने फादर के लैंड के ऊपर ही रहती है। जो तीसरी लड़की है सबसे छोटी कैरोलिन, वो कहाँ पे रहती है? शहर में रहती है, कॉलेज में पढ़ती है, डेस मोइनस, ये सिटी ऑफ डेस मोइनस में वो रहती है। रोज हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। जो रोज दूसरे नंबर की लड़की है वो हॉस्पिटल आती जाती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ट्रीटमेंट के लिए वो जाती रहती है। ओके, अभी क्या है आगे, ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो अभी आगे क्या है? लैरी जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, एज ही गेट्स ओल्डर, लैरी कम्स अप विद अ प्लान। उसके पास एक प्लान है। प्लान क्या है? टू अवॉइड पेइंग डेथ टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन हिज लैंड। उसको ये लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा या तो कुछ डेथ टैक्सेस मेरे बाद में लैंड के ऊपर देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि मैं, अगर देखो मेरी एज तो हो चुकी है, ये बंदा मर सकता है किसी भी टाइम पे, तो वो कहता है कि मैं पास ऑन कर देता हूँ अपना लैंड अपनी 3 लड़कियों को, ताकि इसके ऊपर ऐसा कोई टैक्स ना लगे। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी मैं अलाइव हूँ तो अभी कर देता हूँ ना, बाद में क्या दिक्कत है, बाद में करने की क्या फ़ायदा होगा ना। तो वो स्टिल अलाइव है, तो कह रहा है अभी मैं उसे अपनी लड़कियों को बांट देता हूँ। व्हेन लैरी अनाउंसेस हिज प्लान, लैरी ने अपना प्लान अनाउंस किया, तीनों लड़कियों को बताया, गिनी, रोज और कैरोलिन को, कि जो पूरा लैंड तुम लोगों में बांट देते हैं। गिनी और रोज क्या कहते? गिनी और दोनों क्या थी? इन फेवर थी। वो कह रहे हैं कि ठीक है पापा आप बांट दो हम तीनों में, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल कैरोलिन इज स्केप्टिकल ऑफ इट, कैरोलिन थोड़ी स्केप्टिकल थी, संदेहवादी थी। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या करने की ज़रूरत है, रहने देते हैं क्या। लैरी जो कि एक ड्रंक पर्सन है, याद रखना ड्रंक है, ये बहुत ज़्यादा शराब भी पीता है। ओके, तो ये कैरोलिन से गुस्सा हो जाता है इसी बात पे कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, मैंने कोई डिसीजन लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मेरी बात मानो। तो कैरोलिन ने के साथ इसका आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इसने कहा कैरोलिन को गेट आउट ऑफ हिज हाउस, कि मेरे घर से भाई तुम निकल जाओ। तो कैरोलिन निकल गई और ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, इनके बीच में इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया कि इसने कैरोलिन को विल से ही निकाल दिया। यानी कि जो ये पूरी वसीयत अभी बननी थी, पूरी वसीयत से ही किसे निकाल दिया? इसने कैरोलिन को निकाल दिया। और पूरे लैंड का जो कंट्रोल है वो किसे मिल गया? वो मिल गया गिनी और रोज को। गिनी और रोज को पूरे लैंड का कंट्रोल मिल जाता है। ओके, तो आपको यहाँ तक अभी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई। तो ये अभी मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाई हैं। इस वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, उसमें हम पूरी स्टोरी समझेंगे, इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख सकते हो। इसके अलावा MA इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। कोई भी डाउट हुआ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा, लिंक भी कमेंट बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।